क्योंकि भैया भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, संसार के जीवों के लिए एकमात्र सुलभ साधन जिससे वह भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि देवी 4 प्रकार के युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। परंतु देवी किसी भी युग धर्म का सतयुग का प्रभाव, सतयुग का जो गुण धर्म है उसमें भगवान की प्राप्ति कैसे होती है वह भिन्न है। और देवी वही त्रेता में उसका युग का गुण धर्म अन्य है, द्वापर में फिर वही बदल जाता है, परंतु भगवती कलयुग में सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। भगवान नाम के केवल और केवल श्रवण से, कीर्तन से, कल हम लोगों ने प्रहलाद चरित्र में नवधा भक्ति का दर्शन किया था कि आज वह भक्तराज प्रहलाद अपने पिता को माध्यम बना करके हम समस्त संसार के जीवों के निमित्त कहते हैं कि पिता, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, कि ये 9 प्रकार की भक्ति है उसका उन्होंने विधिवत वहाँ पर वर्णन किया। उन्हीं नवधा भक्ति में सर्वोत्तम भक्ति, सर्वप्रथम भक्ति जो है वह श्रवण भक्ति है, जिसका भैया हम आप यहाँ पर मिल करके इसका श्रवण कर रहे हैं, तो यह भी भगवान की एक प्रकार की भक्ति है। ये सत्संग के माध्यम से हम इस प्रथम भक्ति जो नवधा भक्ति के परमोत्कृष्ट श्रेणी तक पहुँचने के लिए प्रथम श्रेणी है, श्रवण करेंगे, भगवान के विषय में जानेंगे, तभी हमें भगवान के प्रति प्रीति होगी। तभी हम, क्योंकि संसार में किसी व्यक्ति से जब प्रेम होता है तो सर्वप्रथम उसके गुणों को हम जानते हैं। जब गुणों को हम जान लेते हैं फिर उससे प्रीति होती है। कल अम्बरीश चरित्र में 9वें स्कंद में जब सूर्य वंश का वर्णन है तो वहाँ पर अम्बरीश चरित्र का वर्णन उतने विस्तार से नहीं है, परंतु पुराणांतर्गत यह श्रवण किया है कि जो अम्बरीश जी थे बड़े ही परम भक्त हुए। एक समय एक राजकुमारी ने इनके विषय में जाना कि देखो ये राजा कितना प्रतापी है, और सबसे बड़ी बात तो यह चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ ही सुना है कि यह भगवान का नित्य अपने हाथों से सेवा करता है, उनके पार्षदों को भी यह अपने हाथों से धुलता है। इस प्रकार की जब उस रानी ने, उस कुंवारी ने जब यह जाना, तो आज उस कुंवारी ने जानते हो क्या किया, हाथों में जल लेकर के कहा कि हे राजन, हे अम्बरीश, मैं आज से तुम्हें अपने पति रूप में मानती हूँ। यदि मैं विवाह करूंगी तो तुम्हारे ही साथ करूंगी, अन्यथा मैं किसी और के साथ अपना विवाह नहीं करूंगी। कालांतर में हुआ क्या कि वो जो राजकुमारी के पिता थे उन्होंने संदेशा भिजवाया है, तो अम्बरीश जी का संदेशा में प्रत्युत्तर यह था कि देखो राजन, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, परंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मैं भगवान की अष्टयाम सेवा करता हूँ। 8वें प्रहर में जो सेवा की जाती है उसे अष्टयाम पूजा कहा जाता है। इसलिए हे राजन, मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूँ। जब मैं निवृत्त ही नहीं हो सकता हूँ तो मुझे आपकी पुत्री के साथ विवाह करने का भी कोई समय नहीं है। ये जब उनकी कुंवारी ने जाना तो उन्होंने कहा कि राजन, मैं तो तुम्हें पति मान ही चुके हूँ, यदि तुम किसी अपने अस्त्र को, किसी भी अपने से संबंधित वस्तु को यदि मेरे पास भेजती हो तो मैं उसी के साथ विवाह कर करके आपके राज्य की ओर आ जाऊंगी। तो वही अम्बरीश राजा ने अपना खड्ग भेजा है, उसी खड्ग के साथ उस कुंवारी ने विवाह किया है। आगे जाकर के अम्बरीश राजा की अन्य भी रानियां थी, परंतु राजा को कभी किसी रानी के पास जाने का समय ही नहीं होता था। अब ये जो रानी थी, जो अभी आई हुई थी, जिसका खड्ग के साथ विवाह हुआ था, तो भैया इन्होंने ऐसा कृत्य किया कि ये नित्य जा करके सर्वप्रथम भगवान के पार्षद को मल देती। अब राजा बड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता था, परंतु जब यह देखा कि कोई मेरी सेवा कर रहा, बड़ा कष्ट हुआ है। अब एक दिन ऐसा इन्होंने योजना बनाई कि क्यों ना मैं सर्वप्रथम जा करके यह देखूं कि यह कर कौन रहा है। इस चीज को जान करके देखा तो वही रानी थी। राजा को आज तक यह भी पता नहीं था कि यह कौन है। ये बात तो दूर की, यह पत्नी है, राजा को कुछ भी ज्ञात नहीं था। पूछा कि देवी कौन हो, तो उस रानी ने बताया कि राजन,
जानते हो तुमने अपना खड्ग भेजा था मत्स्यराज में, मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मैंने तुम्हारे खड्ग के साथ विवाह करके आपको पति रूप में चाहा है, इसलिए मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, बोला देवी तुम इतनी सेवा कर रही हो, मैं इससे प्रसन्न तो हूँ, परंतु एक निवेदन करता हूँ कि तुम आज के बाद मेरे भगवान की सेवा मत करना, क्योंकि मैं एकमात्र इन भगवान की सेवा करता हूँ। यदि तुम मुझसे यह सेवा भी छीन लोगी तो ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। यदि देवी तुम चाहती हो सेवा करना तो अपने ठाकुर जी लाओ और उनकी सेवा करो। रानी ने ऐसा ही किया है और नृत्य उनकी सेवा करते रही। अब ये जो रानी थी बड़ी ही संगीत में मधुर ये पदों को गाती थी, उन्हीं पदों को गा करके इन्होंने रिझाया है। बाद में अम्बरीश जी को जो इनकी पत्नी थी, इन दोनों ने भगवान की प्राप्ति की है। क्योंकि भैया भक्ति का ऐसा प्रभाव होता है जो आपको अपनों से तो जोड़ती ही है, अपितु भगवान को भी आपसे जोड़ती है। ऐसी यह भक्ति है।